अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड पेशेंस। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ सौ लोग ही हम एंटरटेन कर सकते हैं जूम के ऊपर। तकरीबन 700 से करीब हमारे पास इनरोलमेंट्स आई थी फॉर डेमो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर योर अगेन कोऑपरेशन। इंशाल्लाह अभी मैं जूम की हम लोग शुरू कर रहे हैं मीटिंग, एंड इट विल बी अ ग्रेट सेशन फॉर ऑल ऑफ अस। सलाम। ये हमारी ओरिएंटेशन है। थोड़ी सी किताबी बातें करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिकल बातें करेंगे इंशाल्लाह। ज़्यादातर इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल बातें ही बताई जाएंगी, कोर्स के बारे में बताया जाएगा। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, काइंडली प्लीज़ मुझे एसएमएस कर दीजिए चैट के अंदर। तो क्योंकि अगर आप अनम्यूट करेंगे अपने आप को तो एक शोर और डिस्टरबेंस क्रिएट होगी, जिसकी वजह से बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये आपके सारे सवाल के जवाब मैं यहाँ बैठ के दूंगा। एंड इंशाल्लाह अज़ीम ये डेमो या ओरिएंटेशन ख़त्म होते होते आई एम 100% श्योर आपके जितने भी सवाल हैं वो सारे के सारे मिल जाएंगे आपके जवाब। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान न्याय रहने वाला है। और ये कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेशन और टैक्सेशन की तरफ से इस दफ़ा माशाल्लाह ये कोर्स लॉन्च हुआ है, एंड इट विल बी अ ग्रेट। सबसे पहले मैं अपना स्मॉल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं 2017 से यूएस टैक्सेशन के अंदर इन्वॉल्व हूँ, और अभी मैं रिसेंटली हेड ऑफ यूएस टैक्सेशन था ई फाइलर प्राइवेट लिमिटेड का। तकरीबन 15 साल का मेरा एक्सपीरियंस है डिफरेंट टैक्सेशन, कॉर्पोरेट लॉज एंड ऑडिट एंड एश्योरेंस का, और मुख्तलिफ कंपनीज पाकिस्तान की और यूएस की मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर मैं एज अ सीनियर पोजीशंस के ऊपर रहा हूँ। अच्छा, अभी हम एक टैक्स बेस और सुल्तान एंड को के नाम से कंपनी बना रहे हैं, और पार्टनर हूँ मैं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन का। बिफोर गोइंग टू कोर्स, तो पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक कि अगेन पेट्रोल हमारे पास बढ़ चुका है, एंड पेट्रोल बढ़ने के साथ साथ बाकी चीज़ें भी इंक्रीज हो चुकी हैं। तो जिसकी वजह से अभी हर किसी के लिए ये एक प्रॉब्लम हो गया है कि क्या करें, क्योंकि पीकेआर के अंदर जो कमा रहे हैं उनको अल्टीमेटली गुजारा करना बहुत मुश्किल हो चुका है। ठीक है, ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है। तो अब है क्या? तो या तो आप डॉलर के अंदर इसको इंक्रीज कीजिए, पैसों को कमाइए, या तो आप अपनी इनकम को इंक्रीज कीजिए। अब इनकम, अगेन वही बात है कि इनकम को इंक्रीज कैसे करें, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जॉब वाइज लोग हैं। बिजनेस बहुत कम लोग करते हैं, जॉब करते हैं। अच्छा, जॉब करते हैं तो ज़्यादातर हमारे पास जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं या डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो तो अपनी एक ये आराम से बाहर जाने की एक पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। लेकिन जो अकाउंटेंट्स हैं या फाइनेंस है या नॉन फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं, वो क्या करें? तो उनके लिए 2 से 3 तरीके होते हैं यूएस के अंदर काम करने के। नंबर 1 कि वो या तो बुक कीपिंग की तरफ चले जाएँ। दूसरा ये होता है कि या तो वो टैक्सेशन वगैरह कर लें। वेब डिज़ाइनिंग और ऐसे भी काम बहुत ज़्यादा यूएस के अंदर किए जा रहे हैं। लेकिन मसला सिर्फ़ ये आता है कि यार करे तो करे कैसे? ठीक है, पहले तो आपको गाइडेंस चाहिए होती है कि यार चलो ठीक है, हमने हर चीज़ सीख ली, लेकिन इसको करना कैसे है, किस तरीके से अर्न करना है, किस तरीके से हम जाएँ, क्योंकि ज़्यादातर आप किसी से भी पूछेंगे ना, वो आपको यही कहेगा यार फाइवर पे अकाउंट बना लो, अपवर्क पे अकाउंट बना लो और अपना काम शुरू कर दो। वो तो हज़ारों लोग कर रहे हैं, बाकी कैसे करें? क्या चैनल है बाकी काम करने के? इस कोर्स के अंदर मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा कि पहले 2 तरीके हैं, भाई काम कैसे करना है और काम लेना कैसे है। दोनों तरीके इस कोर्स के अंदर आपको पढ़ाए जाएँगे। ये कोई किताबी कोर्स नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये सेकंड सेशन है मेरा। जो फर्स्ट सेशन के लड़के हैं, वो माशाल्लाह सारे के सारे सीख के जाके हमारे जा चुके हैं, क्योंकि फर्स्ट सेशन हमने डायरेक्टली लॉन्च किया था, और सेकंड सेशन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन की तरफ से लॉन्च कर रहे हैं। तो फर्स्ट सेशन के जो लोग थे वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सीखा। उसके अंदर कुछ अकाउंटेंट्स भी थे, टैक्स का किसी से ताल्लुक नहीं था।
अकाउंटेंट से और नॉन अकाउंटेंट से, उन दोनों ने सीखा और आज वो काम कर रहे हैं, अपना शुरू कर चुके हैं। कुछ शुरू कर ली है, किसी की जॉब लग चुकी है, कोई जॉब के प्रोसेस के अंदर है, कोई अपना काम कर रहा है। ठीक है, तो इस कोर्स के अंदर आपको प्रैक्टिकली सारी चीजें सिखाई जाएंगी। आपको किताब अगर थ्योरेटिकल अगर सिखाना होता या वीडियो लेक्चर्स देने होते तो वो आपको आराम से यूट्यूब के ऊपर भी पड़े हुए हैं, यूट्यूब में भी पड़े हुए हैं, हर जगह पड़े हुए हैं। ठीक है, किताब में आपको एक दे दूंगा, किसी को चाहिए तो किताब आप ले ले, पढ़ ले, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि स्किल विद हाउ टू अर्न, ये दोनों चीजें इसमें सिखानी है आपको मुझे, ताकि जिस तरीके से मैं बेनिफिट उठा रहा हूँ। अब मजे की बात यह है कि यार अगर इसके अंदर इतना ही पैसा है यूएस टैक्सेशन के अंदर, तो सवाल आपके माइंड में भी ये आ रहा होगा कि मैं फुरकान, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? ठीक है, तो मजे की बात यह है कि हमारा जो टैक्सेशन का जो काम होता है ना, बड़ा बड़ा हलवा काम होता है। हलवे से मुराद ये है, आपको पाकिस्तानी टैक्स देखा होगा, पाकिस्तानी टैक्स के अंदर कॉमा लगा दो तो यहाँ से यहाँ निकल जाता है सवाल, डॉट लगा दो तो इधर चला जाता है। यूएस टैक्स में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूएस टैक्स इतना खूबसूरती से डिजाइन किया गया है, इतना इजीली डिजाइन किया गया है कि वहां पे हर लेवल के बंदे के लिए जगह मौजूद है। मिसाल के तौर पे वहां पे डेटा एंट्री वाले के लिए भी जगह मौजूद है, वहां एक्सपीरियंस वाले के लिए भी जगह मौजूद है, वहां पे रिव्यूअर के लिए भी जगह मौजूद है, वहां सर्टिफिकेट वाले की भी जगह मौजूद है और नॉन सर्टिफिकेट वाले के लिए भी जगह मौजूद है। तो इस तरीके से यूएस टैक्सेशन को डिजाइन किया गया है कि वो आपको पढ़ने में भी इतना आसान होता है कि वो कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है। पाकिस्तानी टैक्सेशन का अगर आप सैलरी का भी लॉ उठा के पढ़ लें तो वो भी आपको पढ़ने के लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वहां भी दिया हुआ है इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल वगैरह। ठीक है ना, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होता है। लेकिन यूएस टैक्स इतना ईजी है कि भले आप एचआर में हैं, भले आप मार्केटिंग में हैं, भले आप सप्लाई चेन में हैं, भले आप कहीं भी हैं, ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि यार मुझे कुछ अर्न करना है। कुछ लोग ऐसे हमें मिलेंगे कि जॉब आगे जाके हमें कि यार मुझे अपनी जॉब स्विच करनी है, मुझे एक्स्ट्रा इनकम कमानी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर सिखाई जाएंगी। अब बात वो गई उसी पे आ जाता हूँ कि यार अगर इतना ही इसके अंदर पैसा है तो फुरकान साहब आप क्यों पढ़ा रहे हैं? आप तो अपना यूएस टैक्सेशन का काम कीजिए, डॉलर्स में कमाइए, क्यों पढ़ा रहे हैं? तो बड़ी मजे की बात है कि हमारा जो यूएस टैक्सेशन का काम होता है वो जनवरी से 18 अप्रैल तक होता है। ठीक है, और उसके अंदर इतना काम होता है, इतना काम होता है, यूएस फर्म्स जो हैं वो इतना काम करती हैं, क्योंकि एज पर द डेटा 2023 मई 2023 तक गूगल कर लीजिए, यूएस के अंदर 13 करोड़ 42 लाख 24 हजार रिटर्न फाइल हुए। कितने? 13 करोड़ 134 मिलियन, 134 मिलियन रिटर्न्स यूएस में 2023 जो अभी 22 गुजरा है, तो आप अगर डेटा देख लीजिए मई 2023 तक का, 13 करोड़ रिटर्न फाइल हुए। और ये रिटर्न ज्यादातर फाइल होते हैं हमारे जनवरी से अप्रैल में, फिर एक्सटेंडेड पीरियड होता है। तो हमने कमा लिया, मैं कमा चुका हूँ, मैं मजे से अपना अर्न कर चुका हूँ, मजे से बैठा हुआ हूँ। अब फारिग टाइम में करूँ तो करूँ क्या? तो हर चीज का एक टाइम होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है। क्यों ना लोगों को सिखाया जाए। इंडिया आईटी के अंदर जा चुका है, हमें इस चीज को मानना चाहिए। माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान से भी लोग जा रहे हैं। आईटी इज अ स्पेशलाइज्ड फील्ड, उसके लिए बाकायदा एक पूरी जर्नी चाहिए आपको उस लेवल पे पहुंचने के लिए। फैशन वेब डिजाइनिंग भी हर किसी का काम नहीं है, क्योंकि वो एक क्रिएटिव चीज है। अब मेरे लिए क्या रह गया? तो मेरे लिए या तो बुक कीपिंग रह गई है, या तो मैं टैक्सेशन रह गई है। बुक कीपिंग आप किसी को भी उठा लो, $3 पर आवर में भी कर रहा है, $4 पर आवर में भी कर रहा है, जिसको ने कोई ट्रेनिंग नहीं भी ली हुई वो भी बुक कीपिंग कर रहा है। ठीक है, अब रह गई है टैक्सेशन की फील्ड। टैक्सेशन इतना वास्ट है, इतनी इसके अंदर स्कोप है कि वही अगेन वाली बात कि अगर हमारा पाकिस्तान के सारे लोग भी टैक्सेशन करना शुरू कर दें ना यूएस का, तो भी कोई उसको पूरा नहीं कर सकता। अब मजे की बात यह है कि यार इतना अगर काम है तो वहां के लोग भी तो मौजूद हैं, यूएस में भी तो लोग मौजूद हैं, वो क्यों नहीं कर रहे? तो आपको मजे की बात बता दूं कि यूएस के लोग अब मूव होते चले जा रहे हैं बिजनेस की तरफ, ज्यादातर रियल एस्टेट की तरफ। अभी डेटा है वॉल स्ट्रीट का दिसंबर 2022 का, आप जाके गूगल कर लीजिएगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर दिसंबर 2022 का डेटा लॉन्च हुआ है कि 2 सालों के अंदर 3 लाख सीपीएस ने अपनी जॉब छोड़ी टू डू डिफरेंट बिजनेसेस। तो ये वैक्यूम क्रिएट होता चला जा रहा है। अब जब ये वैक्यूम क्रिएट हो रहा है तो इस वैक्यूम को फिल कौन करेगा? तो वो क्या कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो आउटसोर्स कर रहे हैं। सीपीएफ फर्म्स क्या कर रही हैं कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, फिलिपाइनीस यहाँ पे कम लोगों को सर्च करती हैं,
और उनको डेटा एंट्री के लेवल का पहले काम दिया जाए। डेटा एंट्री का मतलब वो नहीं है कि आपको पता चला, नहीं नहीं, नो नो। वहां पे यूएस टैक्सेशन के अंदर 2 से 3 लेवल्स होते हैं। नंबर 1 डेटा डालना, नंबर 2 रिव्यू करना, नंबर 3 सबमिशन। तो जो काम दिया जाता है वो डेटा एंट्री से रिव्यू तक का काम दिया जाता है, और दोनों चीजें आपको सिखाई जाएंगी यहाँ पे कि डेटा एंट्री किस तरीके से आपने इस सिस्टम में एज पर द लॉ डालनी है, और रिव्यू किस तरीके से करना है ताकि सीपीए का एक कॉन्फिडेंस हो। ठीक है, तो इस कोर्स के अंदर आपको लॉ पढ़ाए जाएंगे, रिटर्न किस तरीके से बनेगा, रिटर्न बनने के बाद किस सिस्टम के ऊपर लाइव आपको सिस्टम दिया जाएगा। ठीक है, कि आप प्रैक्टिस करें उस सिस्टम के ऊपर, आपको दिखाया जाएगा कि पूरा रिटर्न कैसे बनता है, और फिर आपको सिनेरियोज दिए जाएंगे। जैसे ना एक रिटर्न है इंडिविजुअल का, वो रिटर्न किस तरीके से बनेगा, किस तरीके से वो सारा का सारा आपका कॉन्फ़िगर होगा, कैसे आप क्रेडिट्स को पढ़ेंगे, कैसे आप डिडक्शंस को पढ़ेंगे, कैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स आपका कैलकुलेट सिस्टम कर रहा है नहीं कर रहा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स क्या होता है, इंडिविजुअल क्या होता है, मैरिट फाइलिंग क्या होती है, एक हजारों चीजें आपको इसके अंदर सिखाई जाएंगी जो कि आपको आगे जाके टैक्स प्रिपेयर के लिए जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब बात रहती है थोड़ा कोर्स के ऊपर, मैंने ब्रीफिंग दी है आपको, थोड़ा सा एक आइडिया आपका बनाया, तो थोड़ा सिस्टमेटिकली जरा मैं चल देता हूँ। इसके अंदर होगा क्या, कोर्स का नाम है यूएस टैक्सेशन प्रिपरेशन कोर्स। इसके मॉड्यूल्स क्या क्या हैं, ठीक है, एक तो इंट्रोडक्शन टू यूएस टैक्स लॉज जो कि 10% आपको दिया जाएगा, उसी के अंदर है। इंडिविजुअल टैक्सेशन होती है, बिजनेस टैक्सेशन होती है। अब इसके बाद आपको टैक्स सॉफ्टवेयर बताया जाएगा, जो कि अब हम जो यूज कर रहे हैं वो प्रो कनेक्ट यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्जन, जिसकी आपको बाकायदा आपकी अपनी पर्सनल यूजर आईडी पासवर्ड दिया जाएगा आपका, ताकि आप जो रिटर्न दिया गया है, मैंने आपको रिटर्न बना के दिखाया, अब आपको सिनेरियो दिया जाएगा, अब आप खुद बनाइए और फिर मुझे चेक करवाइए, जस्ट लाइक ए ट्रेनिंग। ठीक है, जैसे आप अपने सीपीए के साथ करेंगे आगे जाके। फिर प्रैक्टिकल, वही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से, और आखिरी में जाके हमने थोड़ा सा यूएस टैक्सेशन के अंदर एक तड़का मारा है कि जरूरी नहीं है यार कि आप सिर्फ और सिर्फ यूएस टैक्स का काम करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बोलते हैं यार जॉब वॉब नहीं करनी, कुछ ऐसा शॉर्टकट बता दो काम, जो कि मैं 10 दिन का 5 दिन का काम करूं और मैं आराम से $150-200 कमाऊं, क्योंकि मैं तो जॉब करता हूं। देखिए, और मुझे अपनी फील्ड भी स्विच नहीं कर दी यार, मुझे है ना ये टैक्सेशन वैक्सेशन समझ नहीं आता, थोड़ा सा ऐसा सस्ता सा या आसान सा काम बना दो। तो उसके लिए हमने डाला है एलएलसी फॉर्मेशन, ईआईएन और आईटीआईएन। इस काम के ऊपर बिलीव कीजिए, एलएलसी फॉर्मेशन, ईआईओ, आईटीआईएन के ऊपर पाकिस्तान की बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, वो टिकी हुई है, और वो यही करती हैं। ठीक है, एलएलसी फॉर्मेशन करती हैं अमेजोन वालों के लिए, आईटी वालों के लिए, हजारों सेगमेंट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं जिनको जो यूएस के अंदर एलएलसी बनाते हैं, ईआईएन बनाते हैं, आईटीआईएन बनाते हैं। तो ये तीनों सेगमेंट इसके अंदर कवर किया जाएगा। कोई दूसरा पाकिस्तान के अंदर जितने भी यूएस टैक्सेशन के कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं, उसके अंदर एलएलसी फॉर्मेशन, ईआईएन, आईटीआईएन कोई नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, जो भी बच्चे काम कर रहे हैं वो बेचारों ने किसी जगह सीखा हुआ है, कोई सीख लिया, किसी कंपनी में था वहां से सीख लिया, वगैरह वगैरह। आगे होगा कि ये 2 महीने का कोर्स है, 30 क्रेडिट आवर्स हैं तकरीबन, हम ये 1 घंटे की क्लास पर डे होगी। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली बात है, क्वेश्चन आंसर्स और इन सारी चीजों को ऐड करके हमारे पास टाइम बढ़ जाता है। 90% इसका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है एंड 10% थ्योरी है। 3 दिन क्लास होगी हफ्ते में, 9 से 10 बजे। एक दिन और सिर्फ जूम के ऊपर क्लास होगी ये। ठीक है, कोई फिजिकल क्लास नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो लोग हैं वो, चलिए हो गया, हमारे पास जो लोग हैं वो डिफरेंट जगहों से हैं, डिफरेंट कंट्रीज से हैं, कनाडा से हैं, यूएस से हैं, डिफरेंट कंट्रीज से, सिर्फ और सिर्फ जूम है। अब आ जाते हैं मजे की बात कि यार काम कहाँ करना है। मैंने आपको बताया था कि यार मैंने सीख लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है, सब कुछ कर लिया, बेहतरीन स्किल ले ली मैंने, ऐसा हो गया कि मुझे, मेरे सामने कोई टैक्स प्रिपेयर बड़े से बड़ा नहीं खड़ा हुआ। ठीक है ना, मजे की बात है, काम क्या करूंगा और कहाँ करूंगा। ठीक है, नंबर 1 काम कहाँ करूंगा और किधर करूंगा। तो सबसे बड़ी बात ये कि वही अपवर्क, और जो आपको लोग कहेंगे यार अपवर्क में काम कर लो या फाइवर पे बना लो अकाउंट, रात भर बैठे रहो, बिड मारते रहो और आपको मिल जाएगा। अच्छी जगह है, मैंने कभी ये नहीं कहा कि वो जगह बुरी है, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, लोग वहां से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, लेकिन बाकी जगहें भी तो हैं। मिसाल के तौर पे, नंबर 1, अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद आउटसोर्सिंग फर्म्स एंड बीपीओ इन पाकिस्तान। आप पाकिस्तान के अंदर क्या करते हैं
कि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके, जैसे मैं नाम ले लेता हूँ, माया एसोसिएट्स हो गई, आर्थर लॉरेंस हो गई, एस्पायर 92 हो गई, लेवल 3 बॉस हो गई, ऐसे ही बहुत बेशुमार कंपनीज हैं जिनके ऑफिसेस यूएस के अंदर हैं। वो क्या करते हैं, वो उधर से काम पकड़ते हैं टैक्सेशन का, और वो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपने ऑफिसेस बनाए हुए हैं। तो वो पाकिस्तान के अंदर यूएस टैक्स प्रिपेयर हायर करते हैं, ठीक है, और उनको सैलरी दी जाती है। तो ये सैलरी का रेंज तकरीबन आप स्टार्टिंग 80 से 5 लाख तक इसकी जा रही होती है सैलरी। आप किसी भी फर्म्स के अंदर इसके बाद आप अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह अजीम, आपको जरूर जॉब मिलेगी। आपको जॉब नहीं मिलेगी तो एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए तो जरूर बुलाएंगे। अब जॉब वाली बात है कि आपकी कितनी स्किल्स है। दूसरा, प्रोवाइड टैक्स प्रिपरेशन सर्विसेज टू यूएस टैक्स प्रिपेयर। अब आपकी स्किल है, आपका दोस्त है कोई, आपका जानने वाला है, आपने उसको कह दिया यार कि एक काम करो ना, तुम है ना मेरी है ना जरा एडवर्टाइजमेंट कर दो यूएस के अंदर, और मेरा कोई क्लाइंट आ जाए ना, उसको है ना तुम दे देना, तुम क्लाइंट पकड़ लो, मुझे टैक्सेशन का काम आता है, मैं यहाँ पे बैठ के कर लूंगा, ठीक है। तो आप इजीली वो काम कर सकते हैं, वो क्लाइंट पकड़ता रहेगा, आप यहाँ से काम करते हैं। वही काम जो बीपीओ बड़े लेवल पे कर रही है, आप छोटे लेवल पे करना शुरू कर दिया। एक रिटर्न की जो आपको जो यूएस के अंदर बनता है वो $300 से $300 तकरीबन का आपका इंडिविजुअल का रिटर्न बनता है, जो कि सिंपल रिटर्न होता है, और ये तकरीबन जाता है $600 से $800 का तकरीबन बिजनेस का रिटर्न। ये स्मॉल रिटर्न कहलाते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए, प्रोवाइड टैक्सेशन सर्विसेज टू यूएस टैक्स। अब आगे वर्क विद सीपीएफ फर्म्स एंड अकाउंटिंग फर्म्स इन द यूएस। अगेन दो तरीके के सेगमेंट होते हैं, या तो आप यूएस सीपीएफ फर्म्स डायरेक्टली अप्रोच कीजिए। बहुत कम फर्म्स हैं जो कि आपको डायरेक्टली काम देती हैं। वो क्या करती हैं, उन्होंने बीच के अंदर एजेंट्स बनाए हुए, लाइक सर्फ टैक्स, एक सर्फ टैक्स कंपनी है। वो क्या करती है, वो उन्होंने सीपीएफ फर्म्स को, वो हैं यूएस बेस्ड, हैं पाकिस्तानी, लेकिन वो यूएस बेस्ड कंपनीज को कहते हैं कि यार आपको जो भी यूएस टैक्स प्रिपेयर है ना, वो हम प्रोवाइड करेंगे। तो वो क्या करते हैं, पाकिस्तान से यूएस टैक्स प्रिपेयर हायर करते हैं यूएस की कंपनी, लेकिन वो यहाँ से हायर करते हैं और वो आपको वहाँ प्लेस करवाते हैं, ठीक है। वो अपनी जो उनका होता है कमीशन वगैरह, लेकिन आपकी प्लेसमेंट डायरेक्ट यूएस सीपीएफ फर्म्स में हो जाती है। पहला तो ये है। दूसरा ये कि आप अपने यूएस में दोस्त है, कोई अकाउंटेंट है या सीपीए है, आप उसे कहते हो यार तुम तो जॉब कर ही रहे हो, तुम अपने आप को एज अ यूएस टैक्स प्रिपेयर किसी भी सीपीएफ फर्म में रजिस्टर्ड करवा लो, ठीक है, और मैं तुम्हारे यहाँ पे सारा काम मैं करूंगा, ठीक है, सारा काम मैं करूंगा, तुम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को वहां रजिस्टर्ड करवा लो। ये भी एक मॉडल चलता है, बहुत अच्छा चलता है। आखिरी के अंदर आप वही प्रोवाइडिंग सर्विसेज एलएलसी फॉर्मेशन आईटीआईएन। कुछ कंपनीज के नाम ले लेता हूँ, विजार्ड लैब, बी फाइलर, इसी तरीके से आपकी जोरोफा, बहुत सी कंपनीज हैं जो ये काम कर रही हैं कि वो क्या करती हैं कि पाकिस्तान में आप क्लाइंट हैं, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर आप बैठे हुए हैं, आपने अपनी एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह शुरू करी, और क्या हुआ कि आपने एलएलसी फॉर्मेशन का बिजनेस शुरू कर दिया, ठीक है। ये बेस्ट बिजनेस है किस लिए, उन लोगों के लिए जो अपनी सुबह में जॉब करते हैं और वो शाम में चाहते हैं कि यार महीने के अंदर मुझे 50, 60 या 80 हज़ार रुपए मिल जाए आराम से। क्यों? क्योंकि एक एलएलसी फॉर्मेशन 15 दिन लेती है, ठीक है, पूरा कोई एलएलसी और ईआईएन बनने में 15 से 17 दिन लगते हैं, ठीक है, और वो आराम से कोई $150 आपको बनाने के दे देता है, कोई 200 और कोई 100 भी दे देता है, ठीक है। अब ग्रेजुअली आप, अगर आपको $100 भी दे देता है एक एलएलसी को, और महीने में आप 2 एलएलसी बना लेते हैं, ठीक है, फेसबुक मार्केट, डिफरेंट मार्केटिंग चैनल है, वो आपको सिखाए जाएंगे, समझाए जाएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको कोर्स के आखिर में कमिटमेंट नहीं करता, बट ये ओबियसली बात है इंस्टीट्यूट से, कि आपको एक फ्रीलांसिंग का एक डेमो दिया जाए कि किस तरीके से आप फ्रीलांसिंग कोर्स कर सकते हैं। वो इंस्टीट्यूट की सवाबदीद के ऊपर है कि वो इसके साथ ऐड करे या ना करे। लेकिन आप बोलते हैं यार मैं बस यार शाम में, सुबह जॉब करता हूँ, शाम में कोई एक्स्ट्रा इनकम चाहिए बस, तो एलएलसी फॉर्मेशन इज द बेस्ट बिजनेस। आप आराम से, कुछ भी नहीं करना होता। मैं आपको जब सिखाऊंगा आप बोलोगे सर ये तो खोदा पार निकला चुका ऐसा था, हमें तो पता ही नहीं था, बिलीव करें। अगेन वही बात है कि आपको पता नहीं है, मैं यहाँ बैठा हूँ बताने के लिए, ठीक है, ताकि यार मेरे लोग ज्यादा से ज्यादा, जो हम लोग जो इन्फ्लेशन के अंदर जो तपते चले जा रहे हैं, चाहे कोई किसी का कोई हो, अल्टीमेटली मैं ये फ्री नहीं कर रहा, कोई काम फ्री नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई चैरिटी आपके लिए कर रहा हूँ या कोई मेरे लिए दिल में बहुत ज्यादा हमदर्दी है, ये नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे भी अर्न मिल जाएगा, आपको भी अर्निंग मिल जाएगी। मेरे पास जो हुनर है, मेरे पास जो मैंने स्किल सीखी है 7 सालों में, वो मैं आप पे डिलीवर करता हूँ, ठीक है, ये है, ठीक। अगर एलएलसी फॉर्मेशन का बिजनेस भी आप कर लेते हो, शाम में क्या है, आपको अगर 1 या 2 एलएलसी भी महीने में मिल जाती है, 30 दिन होते हैं, 2 एलएलसी मिलती हैं डेली बेस के ऊपर, अमेजोन के हजारों स्टोर बन रहे हैं।
लोग जब से इन्फ्लेशन हुआ है, आईटी कंपनीज अभी एक्सपो के अंदर जो स्टॉल लगा था एलएलसी फॉर्मेशन बिजनेस वालों का, मैं नाम वही अगेन डिफरेंट कंपनीज ने लगाया, उनके स्टॉल पे इतना रश है, इतना रश है कि मेरी एक बच्चे से बात हो रही थी, वो कहता है सर आप नहीं आए। मैंने बोला भाई मेरा अभी तो है ही नहीं कंसर्न अब तो, क्योंकि मैं पाकिस्तान में बिजनेस करता ही नहीं हूँ। लेकिन उन्होंने कहा सर आईटी कंपनीज पागल हुई हुई हैं कि यार अब हमें वहीं पे काम करना है यूएस के अंदर ही। क्यों? क्योंकि डॉलर पावर है। ठीक है, आप अगर $150 की भी अगर आप बना लेते हैं कंपनी, $200 भी, और सौ चले, मैं कहता हूँ $100 की भी दो कंपनी बनाए तो या 60,000 तो सॉरी। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे कि अपना काम कीजिए। ठीक है, ये वन ऑफ द वे है। ठीक है, तो कैसे करना है वो भी बता रहा हूँ। तो ये सारी चीजें आगे आइए। लाइव जूम सेशंस होंगे हमारी, कोई रिकॉर्डेड नहीं होगी। जो रिकॉर्डिंग्स होंगी वो सारी की सारी आपको जैसे सेशन के खत्म होगा उसके सेशन के बाद आपको रिकॉर्डिंग दे दी जाएंगी। लेकिन ये सारे हमारे सेशन मेरे लाइव होते हैं, उसके अंदर आप बोल भी सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये तो मैंने अभी इसलिए लगाया है क्योंकि शोर शराबा ना शुरू हो जाए, लेकिन उस सेशन के अंदर हम बड़े जॉली मूड के अंदर काम कर रहे होते हैं, क्योंकि आप लोगों को सिखाना है। ठीक है, बाय हुक और बाय कुक। मैं ये कहता हूँ कि आप स्कूल के बच्चे नहीं है, लेकिन मेरी गारंटी होती है कि मैं आपको सिखा के भेजूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यूएस टेक इतना हलवा है, इतना इजी है कि जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं वो आपको इजीली इजीली आप ग्रेप कर जाएंगे इंशाल्लाह। जो हमारे पहले लेक्चर का, क्योंकि जब हमने पहला सेशन हमने 2 महीने पहले किया था, वो दैट्स अ वंडरफुल सेशन। मैंने आपको बताया कि उसके अंदर अकाउंटेंट भी थे, नॉन अकाउंटेंट भी थे, सब थे। इसके बाद आपको एक्सेस दिया जाएगा लेक्चर्स का, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे 3 महीने तक। व्हाट्सएप की सपोर्ट होगी, क्योंकि मैं जो ग्रुप बनाऊंगा उस ग्रुप के अंदर हम होंगे। आपको कोई भी मसला आ रहा है आप मुझे बताएंगे। क्वालिफाइड मेंटोर ये इंस्टीट्यूट वालों ने लिख दिया है, खैर कोई भी क्वालिफाइड नहीं होता, ये एक समंदर है जिसको सीखते जाओ। अब 90% प्रैक्टिकल और 10% थ्योरिकल वही होगा। डेडिकेटेड प्रो कनेक्ट सॉफ्टवेयर आईडी, वही आपको एक आईडी दे दी जाएगी। क्योंकि यूएस के अंदर मजे की बात आपको बताता हूँ, सबके दिमाग में जिनके है कि यार यूएस के अंदर रिटर्न कैसे फाइल करेंगे, सबसे बड़ी बात है। तो आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर बता, भी सबके दिमाग में होगा जो जो थोड़ा बहुत काम करते हैं, कि यार ये पिन के बगैर तो रिटर्न फाइल हो नहीं सकता, और ये फुरकान साहब बड़ी बड़ी बातें मार रहे हैं कि यार आप रिटर्न भी फाइल कर लेंगे और ये सारी कर लेंगे। तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि यूएस के अंदर, पाकिस्तान में क्या होता है कि पाकिस्तान में आईबीआर ने अपना एक पोर्टल दिया हुआ, उस पोर्टल के ऊपर आप लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाते हैं, रिटर्न फाइल बनाते हैं और सबमिट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली एफबीआर के पोर्टल के ऊपर होता है। यूएस के अंदर ऐसा नहीं होता। यूएस के अंदर क्या होता है कि मुख्तलिफ कंपनीज लाइक इंट्यूड हो गई, ट्रैक हो गई, मुख्तलिफ कंपनीज है बड़ी बड़ी, उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं। आप उस सॉफ्टवेयर को परचेज करते हैं या आप पर रिटर्न चार्जेस पे करते हैं उन्हें, और अपना रिटर्न बनाते हैं। अच्छा, उसमें से कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं वो कहते हैं ई फिन लिस्ट, कुछ किया 90% 99% सॉफ्टवेयर कहते हैं ई फिन। ई फिन एक नंबर होता है जो कि यूएस सिटीजन को अलोकेट होता है, उसके बगैर आप रिटर्न बना तो सकते हैं, सबमिट नहीं कर सकते। इस चीज को देखते हुए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर, जो कि मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर ने ये फैसिलिटी दी पाकिस्तान, इंडियंस, फिलिपाइनीज, डिफरेंट जगह के लोगों को कि भाई आप रिटर्न भी बनाइए और ये फिर मेरा यूज कीजिए, हम हमारे सॉफ्टवेयर का यूज कीजिए और रिटर्न फाइल कीजिए। वो जब आप आगे जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो जो जिनका ये सवाल है कि यार ये फिन के बगैर, ये ईआरओ के बगैर रिटर्न फाइल नहीं हो सकता, तो उनके सवाल का जवाब ये है कि आगे जाके बताऊंगा कि वो कौन से सॉफ्टवेयर है जिनको आप यूज करके इजीली अपना रिटर्न फाइल कर लेते हैं। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि यार जब यही करना है तो भाई आप वो सॉफ्टवेयर हमें पढ़ाइए, हमें ये प्रो कनेक्ट क्यों पढ़ा रहे हैं? सबके दिमाग में ये सवाल आएगा। तो मैं मजे की बात बता दूं कि मैं काम करवा रहा हूं आपको यूएस की मार्केट के लिए, और यूएस की मार्केट में इंट्यूट की प्रोडक्ट चलती है, प्रो कनेक्ट बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करती हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होते हैं। और मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ बड़ी मार्केट के लिए। ऑब्वियसली बात है आपके पास रिटर्न इंडिविजुअली बहुत कम आएंगे, क्योंकि जो आप मुख्तलिफ सीपीए फर्म्स के साथ काम कर रहे होंगे, 90% लोग सीपीए फर्म्स के साथ काम करते हैं जो कि अपना ही पीटीआईएन, पीटीआईएन का मतलब होता है एक नंबर होता है लाइसेंस, वो आपको खुद अपना देते हैं, अपना सॉफ्टवेयर देते हैं, अपना ई फिन देते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ रिटर्न उस पर बनाना होता है, रिव्यू करना होता है और देने देना होता है, सर गो एंड इन कौन।
तो दिस इज द ऑल दिस थिंग्स। अगेन एक गिफ्ट आपको आखिर में दिया जाए, आखिर में क्या है, ड्यूरिंग द कोर्स आपको एक बुक दी जाएगी यूएस टैक्सेशन की, ठीक है, जो जिसकी कॉस्ट तकरीबन $300 है। वो आप सबको दी जाएगी, बुक पीडीएफ फॉर्म के अंदर होगी, और इंशाअल्लाह अज़ीम उसको पढ़कर आपको काफ़ी एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि यूएस में जैसे पाकिस्तान में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, और हर किसी का ऑर्डिनेंस है, जैसे कंपनीज एक्ट 2017 है, अगर आपको एससीसीपी के रूल्स चाहिए तो कंपनीज एक्ट मिल जाता है, ठीक है ना, आपको इनकम टैक्स चाहिए तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस मिल जाते हैं, रूल्स मिल जाते हैं। लेकिन यूएस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, यूएस के अंदर पब्लिकेशंस होती हैं और वो हर टॉपिक की अलग होती है। तो फिर पढ़े तो पढ़े कैसे, तो फिर उसके लिए मुख्तलिफ पब्लिशर, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स ने अपनी बुक्स वगैरह निकाली हैं, सीपीए ये वालों ने, तो हमने वो बुक आपके लिए लाए हैं, और इंशाल्लाह वो आपको दी जाएगी, जिससे इजीली आप कर सकेंगे सारी चीजों को। अगेन इसके अंदर जो सेगमेंट्स हैं, वो नंबर 1 आपका जो सेगमेंट है वो है इंट्रोडक्शन टू यूएस टैक्सेशन। नंबर 2 के ऊपर इंडिविजुअल टैक्सेशन, बिजनेस टैक्सेशन, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। अगेन वो सारे के सारे सिनेरियोज दे दिए जाएंगे, ताकि आप इन सिनेरियोज को पढ़ें, उसके ऊपर काम करें। ये सिनेरियोज वो सिनेरियोज है जो हमें रेगुलर बेस के ऊपर रिटर्न्स फाइलिंग के अंदर काम आ रहे होते हैं। और आखिरी के अंदर आपको एलएलसी फॉर्मेशन, ईआईएन और आईटीआईएन सिखाया जाएगा, किस तरीके से बनाते हैं। और अगेन इन सारी चीज़ों के अंदर कोई भी चीज़ किताबी नहीं होगी, इसकी गारंटी इसलिए मैं देता हूँ क्योंकि मैं भी इस चीज़ से बिलीव करता हूँ कि यार मुझे आपको ट्रेन करना है फॉर फ्यूचर टू अर्न। मुझे आपको ये ट्रेन नहीं करना कि जो मैंने कोई डिग्री देनी है आपको कि यार एमबीए की डिग्री दे दो, ठीक है मैंने बता दिया, ठीक है सारी चीज़ें। क्योंकि जब हम अपनी एजुकेशन लाइफ में होते हैं तो सब कहते हैं इतने की नौकरी लग जाएगी, उतने की नौकरी लग जाएगी, पता चलता है फिर हम 25,000 वाली कर रहे होते हैं, सबको पता ही है। तो मुझे आपको ट्रेन करना है टू अर्न। जब टू अर्न के लिए ट्रेन करना है तो फिर मुझे आपको ट्रेनिंग देनी है, कोर्स नहीं पढ़ाना। आगे आ जाइए, थोड़ा सा जरा ब्रीफ उसके अंदर चले जाते हैं कि हम लोग इंट्रोडक्शन टू यूएस टैक्सेशन के अंदर हम करेंगे क्या क्या। इंट्रोडक्शन टू यूएस टैक्स लॉस के अंदर हम ओवरव्यू ऑफ द यूएस टैक्स सिस्टम की, यूएस टैक्स सिस्टम क्या है, ठीक है, किस तरीके से वो वर्क करता है, किस तरीके से काम करता है, हम इसको करेंगे। की टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स हैं कि किस तरीके से, देखो पूरी किताब पढ़ी हुई है, अब उस किताब के अंदर मैं आपको अगर पूरी किताब पढ़ाने बैठ जाऊं तो 6 महीने का कोर्स हो जाएगा, और फिर अगेन वही बात है किताब। तो मेरे अपने पर्सनल 7 साल के एक्सपीरियंस के अंदर मुझे आपको बताना है कि यार इस किताब के अंदर ये टॉपिक्स हैं जिनके रिटर्न्स आते हैं। मिसाल के तौर पे होम ऑफिस डिडक्शन हो गई, पर्सनल यूज ऑफ व्हीकल्स हो गया, मॉर्गेज हो गया, ठीक है, इस तरीके की सारी चीजें मुझे आपको पढ़ानी है, ठीक है। अब मैं आपको डिफरेंट आगे ले जाऊं कि यार पार्टनरशिप डिसॉल्व कैसे होगी, पार्टनरशिप कंपनी के अंदर डायरेक्टर को कैसे लाया जाएगा, ये आपका बिल्कुल भी बिलीव कीजिए रिटर्न फाइलिंग के टॉपिक्स नहीं है, ये किताब के टैक्सेशन के टॉपिक्स है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग टैक्स ब्रैकेट और रेट, आपको ये बताया जाएगा कि कौन कौन से टैक्स ब्रैकेट्स हैं, उनके रेट्स क्या क्या हैं, ठीक है। मिसाल पाकिस्तान यूएस के अंदर इंडिविजुअल फाइलिंग के मतलब जो इंडिविजुअल टैक्सेशन के रेट अलग हैं, सी कॉप के रेट अलग हैं, स्टेट्स के रेट अलग हैं, फेडरल के रेट अलग हैं, फिर डिफरेंट रेट्स हैं। टाइप ऑफ टैक्सेस आपको बताए जाएंगे कितने तरीके के टैक्स है, लेकिन मेजर टैक्सेस जो टाइप्स होती है वो 2 तरीके की होती है, फेडरल टैक्स होता है, स्टेट टैक्स होता है। इसके अंदर आप टैक्स के अंदर जाते रहे, फिर सेल टैक्स, फिर पेरोल टैक्स वगैरह वगैरह। इंडिविजुअल टैक्सेशन जो है वो यूएस के अंदर एक फॉर्म होता है 1040, जिसके ऊपर यूएस के अंदर सारे के सारे रिटर्न फाइल किए जाते हैं फॉर्म पे। पाकिस्तान में भी यही होता है कि जो टैक्स रिटर्न फाइल होता है वो 114 के ऊपर होता है। तो यहाँ पे जो यूएस टैक्सेशन के अंदर रिटर्न फाइल होता है वो 1040 के ऊपर होता है। तो मैं आपको पूरा 1040 पहले पढ़ाऊंगा कि 1040 रिटर्न है क्या, क्योंकि मुझे आपको सिर्फ डेटा एंट्री नहीं सिखानी, मुझे आपको रिव्यू भी सिखाना है, मुझे आपको ये भी बताना है कि ये किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से बिहेव करता है, इसके अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स क्यों नहीं लग रहा है, इसके अंदर आपका क्यूबीए क्यों आ गया, क्यूबीए किस तरीके से लगेगा, ठीक है, आपका क्रेडिट्स क्यों नहीं आ रहे, आप क्या काम करेंगे ये क्रेडिट्स क्रिएट कर लेंगे, ये डिफरेंट चीजें भी इसका पार्ट है। अब इसका इनकम टैक्स और डिडक्शंस बताई जाएंगी, क्रेडिट बताए जाएंगे, फाइलिंग स्टेटस कि आपका किस लेवल के ऊपर आप सिंगल फाइलिंग करेंगे, किस लेवल के ऊपर मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली करेंगे, किस लेवल के ऊपर मैरिड फाइलिंग सेपरेटली करेंगे, हेड ऑफ हाउस होल्ड करेंगे, ठीक है ना, डिपेंडेंट को किस तरीके से आप, कौन सी एज होगी तो वो डिपेंडेंट आप क्लेम कर सकते हैं, कौन सी एज नहीं होगी डिपेंडेंट आप क्लेम नहीं कर सकते, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें इसका पार्ट बनेंगी।
क्योंकि ये रेगुलर बेस के ऊपर रिटर्न फाइल करने के लिए यही चीजें चाहिए होती है नॉर्मली। 90% रिटर्न जो फाइल होते हैं उनके लिए यही डिटेल चाहिए होती है। 10% जो होते हैं वो एक्सपेंसिव होता है बहुत ज्यादा। बिजनेस टैक्सेशन, अगेन वही बात है कि बिजनेस टैक्सेशन के अंदर हम आपको बताएंगे कि बिजनेस टैक्सेशन क्या होता है। 3 तरीके के फॉर्म होते हैं। 1065 होता है पार्टनरशिप के लिए, 1120 होता है कॉर्पोरेशन के लिए, जिसे हम पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहते हैं, वहां पे सी कॉप कहा जाता है। और अगेन 1120 होता है एस कॉर्पोरेशन के लिए। इसके बाद इनमें इनकम टैक्स डिडक्शन, क्रेडिट और एडजस्टमेंट्स कैसे होंगी, फाइलिंग, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। क्योंकि हर मिसाल के तौर पर 1065 की मैं अगर मिसाल दूं कि अगर 1065 किसी ने पूरे साल के अंदर काम नहीं किया, पार्टनरशिप फर्म बनाई हुई है, तो क्या उसको रिटर्न फाइल करना है? कुछ लोग कहते हैं यस करना है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं करना है। क्यों? 1065 की इंस्ट्रक्शंस के अंदर लिखा हुआ है कि आपको इन्फॉर्मेशन रिटर्न भी फाइल नहीं करना। तो आपको स्ट्रेटेजी भी बताई जाएगी कि मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसने रिटर्न फाइल करना भूल गया, ठीक है, एक डेट है, उस डेट के ऊपर आपने एक रिटर्न फाइल करना होता है, एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, एक बंदा आया मेरे पास, वो कहता है कि आपके पास कि यार मैंने 1065 का रिटर्न पार्टनरशिप बनाई थी मैंने, और मेरी डेट गुजर गई है, अब मुझे रिटर्न भर दो। तो अगर उस बंदे को एक्सपीरियंस नहीं होगा, बोलेगा सही है सर, थोड़ी पेनल्टी लगेगी आपकी, आपका रिटर्न भर देते हैं। लेकिन अगर एक्सपीरियंस पर्सन होगा तो वो क्या कहेगा, सॉरी सर, कोई मसले वाली बात नहीं है, आपने पूरे साल में बिजनेस किया। बोले नहीं, मैं तो एलएलसी बनवा ली थी, बिजनेस कोई नहीं किया। तो ठीक है सर, अब आप एक काम कीजिए, अगर इन्फॉर्मेशन रिटर्न भरने जाएंगे ना, जो कि लॉ की रिक्वायरमेंट जरूर है, लेकिन अगर आप भरने जाएंगे तो अब आपको पेनल्टी लगेगी। तो अगर आप इग्नोर भी कर देते हैं तो लॉ इसके अंदर आप पे कोई मसला नहीं करता। ये चीजें आपको बतानी है, ये चीजें आपको समझानी है। सिर्फ और सिर्फ डेटा एंट्री नहीं बनाना, आपको आपको लॉज भी बता दें, जो कि ग्रेजुअली हर चीज बताई जाएगी। ठीक है, अब आगे आ जाए टैक्स सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी। वही इंट्रो कनेक्ट का आपको सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, उसके ऊपर आपकी यूजर आईडी पासवर्ड होगा, ऑनलाइन होगा, आप बनाएंगे। अब हम जो सिनेरियो पहले हम आपको बना के दिखाएंगे कि यार ये सिनेरियो है, इसके ऊपर रिटर्न बनाया जाएगा, फिर आपको सिनेरियो दिया जाएगा, आप उसके ऊपर रिटर्न बनाएंगे। ठीक है, वो सारी चीजें करेंगे। वही बिजनेस टैक्सेशन अगेन वही आ गया। आखिर में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्या है कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन प्रिपेयरिंग टैक्स रिटर्न बनाया जाएगा फॉर इंडिविजुअल और बिजनेस, preparing and filing return using the tax software और review and correcting errors in tax। देखिए, जब रिटर्न्स आप बनाते हैं ना, तो उसके अंदर एरर्स भी आते हैं, उसके अंदर सारी चीजें आ रही होती है आपकी। तो डेट्स वाई इन सब चीजों को कैटर करने के लिए आपको जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा तो ना आप रिटर्न बना पाएंगे, ना आप चले रिटर्न भी बना दिया, कॉन्फिडेंस कहाँ से लाएंगे? तो जब तक आपको मैं सिनेरियोज दूंगा, सिनेरियोज आप बनाते रहेंगे, उसके ऊपर मुख्तलिफ प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको अल्टीमेटली उसके ऊपर ग्रिप आना शुरू हो जाएगी। अगेन वो रिव्यू एंड करेक्टिंग एरर्स, आप एरर्स तभी रिव्यू करेंगे जब आपको एक एक्सपीरियंस होगा, आपको सारी चीजें होंगी। वही अगेन कितने महीने का कोर्स है? 2 महीने का है। नंबर ऑफ लेक्चर 25 है, 60 मिनट्स का एक लेक्चर होगा आपको, और अप्रोक्सीमेटली 30 क्रेडिट आवर्स इसके अंदर मौजूद होंगे। यहाँ पे 2 तरीके के टैक्सेस होते हैं, फेडरल और स्टेट। बहुत से टैक्सेस भी होते हैं, यही फेडरल के अंदर भी आपका पेरोल टैक्स आ जाता है, स्टेट पेरोल टैक्स आ जाता है, डिफरेंट टैक्सेस आते हैं। स्टेट के अंदर आपका सेल टैक्स वगैरह आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। अब अगेन वही बात है कि टैक्सेस किस तरीके के होते हैं, इंडिविजुअल होता है, बिजनेस होता है, स्टेट इसके अंदर हमारा इंक्लूड नहीं है, ट्रस्ट भी इंक्लूड नहीं है, और अदर ऑर्गेनाइजेशन भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। सिर्फ हम इंडिविजुअल और बिजनेस टैक्सेशन और एलएलसी फॉर्मेशन आपको सिखाया जाएगा। इसके अलावा आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी और सारी चीजें होंगी। और सबसे बड़ी बात, इस कोर्स की सबसे मजेदार बात यह है कि आपको ये बताया जाएगा यार बिजनेस कैसे करना है। क्योंकि मुझे पता है, मैं मुख्तलिफ चैनल से गुजर के, ठोकरे खा के, फिर पता चला कि हाँ यार बिजनेस होगा कैसे, बिजनेस करना कैसे। तो मुझे मुझे पता है बिजनेस कैसे करना है, आपको भी पता है बिजनेस कैसे करना है, लेकिन यूएस में कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक, आगे आ जाते हैं। अगेन थैंक यू सो मच। मैं खींचने को तो इसको तकरीबन आपके 2 घंटे भी ले सकता था, लेकिन मैंने आपको कोशिश की कि आपको एक रिव्यू दे दूं कि हमारे इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन अल्टीमेटली मेरा मेन पर्सन यही है कि आप इस कोर्स के अंदर जितना लर्न करें और अर्न करें, बस सिंपल लर्न एंड अर्न, ये दो इसके मोटिव हैं, और सारी चीज़ें यही। मैं अब आपके थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर्स को देख लेता हूँ। ठीक है, वन बाय वन सारे क्वेश्चंस देखता हूँ, जितने भी आपके क्वेश्चंस है बिला झिझक मुझे भेजिए। ठीक है,
हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन मेरे आया है क्वेश्चन कि मैं ईए नहीं हूं तो मैं रिटर्न फाइल कैसे कर सकता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अगेन, पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से कोई भी रिटर्न बना ले और कोई भी फाइल कर ले, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। यूएस में भी ऐसा ही है कि आप ईए और सीपीए, मैं आपको जरा ईए और सीपीए बता देता हूँ। हमने सीपीए का नाम तो बहुत सुना है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। और इसके बाद एक टर्म होती है ईए, इनरोल्ड एजेंट, आईआरएस इनरोल्ड एजेंट। सीपीए क्या होता है, हर कोई चार पेपर दिए जाते हैं जिसके अंदर ऑडिटिंग, टैक्सेशन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिसे हम बीईजी कहते हैं, और फाइनेंशियल। ये चार पेपर दिए जाते हैं तो आप सीपीए यूएस से बनते हैं, ठीक है। और ये हर स्टेट का अलग होता है। एक होता है आईआरएस इनरोल्ड एजेंट, वो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेशन का कोर्स है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप बोलते हैं यार कि मैंने ना, मिसाल के तौर में एक मिसाल देता हूँ आपको। आपने यूएस गए और आपने ये कोर्स सीख लिया, ठीक है ना, आपके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है। आप यूएस में लैंड करेंगे। लैंड करने के बाद आपके पास टैक्स प्रिपेयर, जैसे मैं हूँ, मुझे काम आता है, ठीक है ना, टैक्स प्रिपेयर का मुझे काम आता है, मैं 7 साल से कर रहा हूँ, ठीक है, मुख्तलिफ फर्म्स के लिए काम कर रहा हूँ। मैं यूएस पे जैसे लैंड करूंगा तो ऑब्वियसली बात है, मुझे बिजनेस लेने के लिए किसी को, क्योंकि जब आप फ्रंट टू फ्रंट बात करते हैं, ठीक है, मैंने अभी आपको जितने भी चैनल्स बताए वो किसी के थ्रू बताएं कि आपके कोई दोस्त यूएस में हो, सीपीए फर्म हो, वगैरह वगैरह। तो मैंने अभी आपको डायरेक्ट से बी टू बी बताया है। बी टू सी जब आप करने जाते हैं तो आप कस्टमर से बात करते हैं तो यार मैं बोलते हैं कि या तो मैं सीपीओ या ईए हूँ। तो ईए के 3 पेपर होते हैं, जो कि 3 3 घंटे के पेपर होते हैं। एक दिन के अंदर आप तीनों पेपर दे देते हैं। जब आप ये कोर्स कर लेंगे तो आपको माइंड बन जाएगा सीपीए के टैक्सेशन कोर्स के लिए और ईए के तीनों टैक्सेशन कोर्स के लिए, कि आप इजीली अपना लैंड करने के बाद आप इजीली ईए और सीपीए टैक्सेशन कोर्स की एक बेस बन जाएगी कि थोड़ी सी आपने और मदद मेहनत करनी है और अल्टीमेटली आपने उसको ग्रेप कर लेना है। अब बात रही ईए की, तो ईए की कोई जरूरत नहीं होती। पीटीआईएन किसी को भी इशू हो जाता है जो कि यूएस सिटीजन हो। सॉरी, पीटीआईएन किसी को भी इशू हो जाता है, उसके लिए यूएस सिटीजन की जरूरत नहीं है। पीटीआईएन इसलिए होता है कि आप टैक्स प्रिपेयर कर लीजिए। पीटीआईएन बनाना भी मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आप अपना पीटीआईएन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद ई फिन का मतलब ये होता है कि वो किसी को भी यूएस सिटीजन को मिल जाता है, भले वो ईए हो या सीपीए हो। सो इन शॉर्ट, आपको यूएस टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, आपको नंबर की जरूरत है, जो कि ई फिन होता है। और ई फिन यूएस सिटीजन को मिलता है, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ने ये फैसिलिटी दे दी है कि आप हमारा ई फिन यूज कीजिए और रिटर्न फाइल कीजिए। अगेन और क्वेश्चन। सबसे बड़ी बात यह है कि यूएस के अंदर फिजिकल, सवाल आया है कि यूएस के अंदर आप फिजिकल बैंक अकाउंट ओपनिंग सिखाएंगे नहीं सिखाएंगे। देखो भाई, मजे की बात है, मैं तो यूएस में नहीं हूँ, तो मैं आपको सिखाऊंगा ये कि आपको डॉक्यूमेंट बनाना सिखा दूंगा, ठीक है। कि यार आप किस तरीके से यूएस में कोई जाके, या आप नहीं है तो कोई और आपको क्या, उसको आप डॉक्यूमेंट बना के दें कि वो आपके बिहाफ पे एज अ मैनेजर या मेंबर जाए और वो डॉक्यूमेंट्स दिखाए और आपका बैंक खुल जाए। तो फिजिकल बैंक अकाउंट बिल्कुल इसके अंदर बताया जाएगा। उसकी बात है, मैं वहां हूं नहीं तो आपको सिखाऊंगा किस तरीके से। फिजिकली तो नहीं दिखा सकता ना किसी, लेकिन हाँ, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, उस डॉक्यूमेंट्स को बनाना बताऊंगा, और अल्टीमेटली आप वो भेज के अपना काम करवा दें। हाँ, आपको मजे की बात बता दूं कि मुख्तलिफ कंपनीज इन डॉक्यूमेंट्स को बनाने की फीस देती है, मैं भी लेता हूँ भाई। ऑब्वियसली बात है, अभी रिसेंटली मेरे पास एक आए थे, उनके भाई यूएस के अंदर मौजूद हैं और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कंपनी बनाई हुई है अल्टीमेटली। और जब आपके पास पाकिस्तान के अंदर कंपनी होती है तो आपको मर्चेंट नहीं मिलते विदाउट फिजिकल बैंक अकाउंट। अगर कोई आपको कहता है कि पेपाल दे दूंगा, स्ट्राइप दे दूंगा, तो वो उसको कहिए भाईजान कितनी देर के लिए दोगे मुझे बता दो, क्योंकि ट्रांसफर वाइज और पियोनियर के ऊपर पेपाल और स्ट्राइप जो है ना टिकते नहीं है, तो फिजिकल बैंक अकाउंट की जरूरत होती है। तो मेरे अभी क्लाइंट आए थे तो उन्होंने कहा कि यार मुझे है ना फिजिकल बैंक अकाउंट चाहिए। तो अल्टीमेटली हमने उन्हें पैसे चार्ज किए, डॉक्यूमेंट बना के दिए, और उन्होंने गए और वहां पे अपना बैंक अकाउंट खुलवाया। जी बिल्कुल, इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का टैक्स करवाता है, मैं नहीं करवाता। हमारे माशाल्लाह हमारे ऑलरेडी हमारे 5 से 6 बैचेस निकल चुके हैं और ज़्यादा निकल चुके हैं, और हर बैच के अंदर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है माशाल्लाह। तो इंस्टीट्यूट का आप एडमिन, जो एडमिन का आपका ग्रुप है, आप उससे कोऑर्डिनेट कीजिए और इंशाल्लाह आपका वो आप अपना एनरोलमेंट करवाइए। अपकमिंग बैच आने वाला है पाकिस्तानी टैक्स का। और सवाल।
हाँ, मजे की बात यह है कि क्या सवाल आया है कि कैन आई फंक्शन एज ईए इनरोल्ड एजेंट वाइल सिटिंग इन पाकिस्तान। तो मैं आपको थोड़ी सी सेट करूंगा यहाँ पे कि माजरत के साथ इनरोल्ड एजेंट के जो कोर्सेज हैं या पेपर्स हैं, सॉरी, वो आपको पाकिस्तान के अंदर नहीं दिए जाते। इनरोल्ड एजेंट के पेपर देने के लिए या तो आपको इंडिया जाना पड़ेगा, या आपको जापान जाना पड़ेगा, या कनाडा जाना पड़ेगा, या कोरिया जाना पड़ेगा, या आपको यूएस जाना पड़ेगा। प्रोमेट्रिक की वेबसाइट है, जाके आप सर्च कर लीजिए, प्रोमेट्रिक के ऊपर आईआरएस इनरोल्ड एजेंट लिखिएगा, और वहां पे आईआरएस इनरोल्ड एजेंट लिखने के बाद वहां पे आप शेड्यूल देख लीजिएगा। सिर्फ यही कंट्रीज हैं जो कि ये करवाते हैं, मतलब ये इनके अंदर पेपर कंडक्ट होते हैं। आप जो प्रिपरेशन है वो आप खुद भी कर सकते हैं। इस कोर्स को लेने के बाद आपको एक ग्रिप बन जाएगी, तो आप खुद ये को प्रिपेयर कर लीजिएगा, आई गिव यू गारंटी। और आगे जाके फिर आप इन कंट्रीज के अंदर अगर आपका जाना हो, किसी कनाडा का वीजा है, जापान का वीजा है, तो आप जाके आराम से ये अपना दे सकते हैं और आप बैठ के ये का काम कर लें। ये इज अ वंडरफुल क्वालिफिकेशन। मेरे बहुत से दोस्त हैं माशाल्लाह जिन्होंने ये किया है, और ये इज अ वंडरफुल क्वालिफिकेशन। हाँ, सीपीए की बात करें तो सीपीए दुबई में होते हैं पेपर, तो अगर कोई सीपीए करना चाहता है तो वो दुबई जाके सीपीए यूएस से कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अथॉरिटी के साथ, किसी अथॉरिटी के साथ आपको रजिस्टर्ड नहीं करना है। मैंने आपको अगेन बताया कि अगर आप सीपीए फर्म के लिए काम कर रहे हैं तो उनका तो अपना ई फिन होता है, अपना पीटीआईएन होता है, तो आपको किसी फर्म के साथ रजिस्टर्ड नहीं करवा। हाँ, ये है कि आप पीटीआईएन ले लीजिए आईरिस से। इससे फायदा ये होता है कि हर साल के अगर आप पीटीआईएन लेते हैं ना, तो आपको फायदा ये रहता है कि आप किसी को अगर बता सकते हैं कि यार मैं पिछले 6 साल से या 5 साल से काम कर रहा हूँ, ये मेरे पास 5 साल हो गए, क्योंकि हर साल का पीटीआईएन नया बनता है। तो $35 उसकी फीस है, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा किस तरीके से पीटीआईएन बनता है। बहुत इजीली प्रोसेस है, तो कीजिएगा मजे से। और अगर कोई बनवाना चाहे तो उसको फीस चार्ज कीजिएगा। सर, बुक आपको सॉफ्ट में दी जाएगी, बाय ईमेल दी जाएगी आफ्टर योर इनरोलमेंट। जी, सर्टिफिकेट बिल्कुल आपको मिलेगा। इसके खत्म होने के बाद आपको बाकायदा इंस्टीट्यूट की तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जी, अगर क्वेश्चन आया है कि क्या रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, बिल्कुल। हमारा सॉफ्टवेयर है एलएमएस, उसके ऊपर 3 महीने के लिए आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। आपको एलएमएस का भी यूजर आईडी पासवर्ड दिया जाएगा, जिसपे आप एक्सेस करेंगे और इजीली अपना रिकॉर्डेड लेक्चर्स वहां से एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, ये फेडरल, स्टेट और काउंटी वगैरह देख लीजिए। एक्चुअली देखिए क्या होता है, आपके पास यूएस के अंदर ना 50 स्टेट है, ठीक है ना, 50 स्टेट्स के अंदर काम हो रहा होता है, ठीक है। 52 स्टेट है, बाकी इसके बाद आपकी टेरिटरीज है वो डिफरेंट है। तो 50 स्टेट्स के अंदर क्या होता है कि आपके पास एक तो स्टेट का रूल होता है और एक फेडरल का रूल होता है। फेडरल का रूल 50 स्टेट के लिए सेम होता है, लेकिन हर स्टेट का अपना अलग रूल होता है। जैसे मैं पाकिस्तान की बात करूँ, सिंध का अपना रूल है, सिंध के अंदर एसआरबी है, पंजाब के अंदर पीआरए है, बलूचिस्तान के अंदर बीआरए है। इनके अपने रूल्स हैं, हालांकि ये सेल टैक्स हैं। लेकिन यूएस के अंदर स्टेट जो है वो सेल टैक्स भी डील करती है, इनकम टैक्स भी डील करती है स्टेट। तो आपको दो तरीके के होते हैं कि आपके वहां पे फेडरल भी होता है और स्टेट भी होता है, और उसके अंदर भी काउंटीज भी होती हैं, काउंटीज के अपने रूल होते हैं, काउंटी टैक्स वगैरह होता है। तो वो इसका स्कोप नहीं है, सिर्फ हमारा स्कोप है फेडरल टैक्स फाइलिंग। और उसके साथ आपको ऑटोमेटिकली जो सॉफ्टवेयर है उसमें स्टेट के रिटर्न्स बन रहे होते हैं, तो आपको उसके लिए कोई जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लास नेक्स्ट फ्राइडे से स्टार्ट होगी इंशाल्लाह। और 10 बजे 30 एनरोलमेंट्स हमारी सिर्फ और सिर्फ हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी कुछ बाकी हैं। तो एज सुन एज पॉसिबल अगर आप लोग करवा लेते हैं अपनी एनरोलमेंट्स, तो हमने सिर्फ 30 तक रिस्ट्रिक्ट किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फ्राइडे से ही क्लासेस शुरू हो जाएंगी 9 से 10। आप बीकॉम किए हुए हैं, आप इंटर किए हुए हैं, आप एचआर में हैं, आप सप्लाई चेन में हैं, आप मार्केटिंग में हैं, कहीं भी हैं, आप ये कोर्स ले लीजिए। आपको सिखाना मेरी गारंटी है, ना सीखे तो बाद पैसे वापस ले लीजिएगा मुझसे। पेपाल अकाउंट मैंने आपको बताया कि पेपाल अकाउंट पाकिस्तान में है ही चीज नहीं। जो बना के देता है वो 2 नंबर तरीके से बना के देता है, ठीक है ना, और वो कुछ अरसे के बाद फट जाता है। ठीक है, आपको मजे की अगर चाहिए तो आप आजाद चाय वाला की जाके वीडियो देख लीजिए। उनके 94,000 रुपीज फंसे हुए पेपाल अकाउंट के अंदर, बेचारे ने पाकिस्तान में आके यूज किया। ये एक जनरल आपको बता रहा हूँ कि ये सबका ऐसी है।
कि किसी के कितने फंसे हुए हैं, किसी के ओबियसली बात है पेपाल अकाउंट पाकिस्तान में अलाउ नहीं। हाँ वाइज है, ट्रांसफर वाइज आपको सिखा दूंगा, और आप कहेंगे तो पियोनियर भी सिखा दूंगा, ये तो बेबी है। फीस भाई मेरा डोमेन है ही नहीं, फीस आप एडमिन से रब्ता कर लीजिए। जिस ग्रुप में भी आप हैं, क्योंकि हमारे 2 से 3 ग्रुप बने हुए हैं, तो आप ग्रुप के एडमिन से रब्ता कर लीजिए फीस के लिए और डिफरेंट चीजों के लिए। ये सिर्फ अच्छा अभी सवाल आया है कि क्या क्लास शुरू हो गई है या होगी। ये सिर्फ और सिर्फ डेमो है, आपसे हेलो हाय है, आपको एक प्रीव्यू देना है, बताना है ये चीज होती क्या है। अभी क्लास अगले हफ्ते से शुरू होगी इंशाल्लाह जुम्मे से, और ये सिर्फ और सिर्फ एक डेमो है, आप लोगों के सामने चीजें रखनी है और कुछ भी नहीं। देखें मैंने आपको बताया कि फाउंडेशन प्रोवाइड करूंगा आपको मैं। देखें ये मैंने इस कोर्स को आपको मैंने कहा थ्योरी 10% है, प्रैक्टिकल 90% है, ठीक है ना। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन ये है कि क्या मैं ये कोर्स करने के बाद ईए का पेपर क्वालिफाई कर लूंगा। तो मैंने आपको बताया कि थ्योरी 10% है और प्रैक्टिकल 90% है, ठीक है ना। तो ईए का पेपर है सारा का सारा थ्योरी, लेकिन ये आपको एक फाउंडेशन बना देगा कि यार 1040 होता है क्या है, 1065 क्या होता है, बिजनेस रिटर्न्स क्या होते हैं, इसके अंदर पार्टनरशिप क्या होती है, वगैरह वगैरह। अब अल्टीमेटली किताब के अंदर ऑब्वियसली बात है मैं आपको किताब तो पूरी नहीं पढ़ाऊंगा, क्यों, क्योंकि मेरा काम है आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में जो स्पेसिफिक लॉज हैं वही मैं आपको पढ़ाऊंगा, और उसी को आप ग्रिप करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी फाउंडेशन बन जाएगी। तो थोड़ा सा आप करेंगे तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको मजे की बात बता दूं कि हमारे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये कि पाकिस्तान के अंदर, या आपको मैं बता रहा हूँ कि हमारी चल रही अभी स्टार्ट हम कर रहे हैं, कोशिश चल रही है, अभी कोई ऐसी फॉर्मल चीज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह ये हमारा ऑफिशियली हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम पाकिस्तान में ये ऑफिशियली पेपर लॉन्च करवाएं। लेकिन ये कोशिश है, देखें कहाँ जाके पूरी होती है, होती भी है नहीं होती। तो ये पाकिस्तान में नहीं पढ़ाया जाता। हाँ ये कि आपको गाइडेंस चाहिए होगी तो थोड़ी बहुत मैं आपको दे दूंगा, कितनी होगी अल्टीमेटली आपको जरूरत, लेकिन अल्टीमेटली पूरा नहीं पढ़ा पाएंगे। कोर्स नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा, तो कब कंप्लीट होगा, जुम्मा हफ्ता इतवार 1-1 घंटे की क्लास होगी, और 2 महीने के अंदर ही कंप्लीट होगा ये। क्या? हाँ देखें मैंने आपको बताया ना, मैं आपको 90% का काम बता रहा हूँ, और ये अब ये ट्रस्ट स्टेट अदर ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना, ये उसके अंदर आपका पार्ट ही नहीं है। हमने इसलिए नहीं रखा क्योंकि एक लॉन्ग टॉपिक है, और वो अल्टीमेटली इतना वर्केबल भी नहीं है, तो हमने 90% पे फोकस किया है। ये जो सेगमेंट है वो सिर्फ 10% है, तो हमने ज्यादातर, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है, क्योंकि हमने ये सबको पढ़ाना है, तो इंडिविजुअल और बिजनेस आप तकरीबन ग्रिप कर लेते हैं, फिर स्टेट के अंदर डिफरेंट जाके आपको कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, दैट्स वाई इसको हमने स्ट्रेटेजिकली अभी रोका हुआ है। हाँ पीटीआईएन एक नंबर होता है, जस्ट लाइक कि आप कह लीजिए कि टैक्स प्रिपेयर नंबर। एक पीटीआईएन एक टैक्स प्रिपेयर नंबर होता है कि वो आईआरएस इशू करता है। आईआरएस कहता है कि यार आप अगर टैक्स रिटर्न अपने नाम पे बनाएं, ठीक है, और तो आप एक नंबर इशू करें कि आपने बनाया। अब मिसाल के तौर पर मोहम्मद फुरकान, तो मोहम्मद फुरकान तो हजारों हैं, तो मैं अगर रिटर्न में नीचे लिख दूं मोहम्मद फुरकान, तो कौन मोहम्मद फुरकान, किस मोहम्मद फुरकान ने बनाया है। तो एक आईडी इशू होती है जिसे हम पीटीआईएन कहते हैं। वो टैक्स प्रिपेयर अगर आप अपना क्लाइंट है, B2C, बिजनेस टू कस्टमर डायरेक्ट क्लाइंट है आपका, तो आप उसका अपना पीटीआईएन यूज करेंगे। जब मिसाल के तौर पर उस सिस्टम के ऊपर जो अपना ईफिन यूज कर रहे हैं, तो वहां पे आप अपना पीटीआईएन इशू यूज करेंगे, जो कि एक नंबर होता है टैक्स प्रिपेयर नंबर, ठीक है, कि उसको आप यूज करते हुए अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है बिजनेस रिटर्न्स हैं। इन्होंने कहा कि क्या 1120 और 1120S जो कि फॉर्म के नाम है, बिजनेस फॉर्म के नाम है, ऑब्वियसली बात है। जब मैंने कहा कि बिजनेस रिटर्न करवाऊंगा, तो बिजनेस रिटर्न 3 तरीके हैं, 1065, 1120 और 1120S, तीनों के तीनों करवाए जाएंगे इसके अंदर। आसानी से सर कुछ भी नहीं मिलता, बी फ्रैंकली। आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको टाइम लगाना पड़ता है। आसानी से तो पाकिस्तान में नौकरी नहीं मिलती, गड्ढा खोदने वाले के लिए काम नहीं मिलता। और जो कंसिस्टेंटली सुबह से शाम तक बैठा रहता है, तो उसको एक कस्टमर तो मिल ही जाता है। तो देखिए कंसिस्टेंटली आपको करना होगा। आप पर फाइवर के ऊपर लोग जाते हैं, इसके अलावा भी मैंने आपको 4-5-6 चैनल्स बताए हैं, वो काम आप इजीली कीजिए। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि काम करते ही काम मिल जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली जब तक स्किल नहीं होगी और वे पता नहीं होगा,
अब अगर आप दुबई की बात करें तो दुबई कहता है यार मैं एक दिन के अंदर सहरा को आज दुबई बना दूं, तो उसको भी एक टाइम लगा ना। पाकिस्तान को ये माशाल्लाह बर्बाद होने में तकरीबन 75 साल लगे ना सर। तो हर चीज ग्रेजुअली होती है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आप ऑफिस ओपन कीजिए। मेरी आपको एक बेहतरीन सी एडवाइस है कि आप यहाँ से अपना यूएस टैक्स प्रिपेयर का कोर्स कीजिए। और अगर आपके पास वीजा है तो आप वहां जाइए। और इनरोल्ड एजेंट का 3 घंटे के 3 पेपर होते हैं, 3-3 घंटे के, वो आप दीजिए, एक दिन के अंदर आराम से हो जाते हैं। अपना इनरोल्ड एजेंट का सर्टिफिकेट लीजिए और इजीली आप अपना टैक्स का बिजनेस शुरू कीजिए। कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है, कोई आपको वहां पे लाइसेंस नहीं लेना, कोई आपको बड़ी चीज नहीं लेनी। कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। 18 साल का होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, मैट्रिक फेल हो, 8th क्लास हो, कोई कोई क्वालिफिकेशन जरूरत नहीं। सीपीए के लिए आपको मास्टर होना चाहिए, लेकिन ईए के लिए कोई क्वालिफिकेशन की आपको जरूरत नहीं है। आप इंटर पास हैं, आप मैट्रिक पास है, इवन कि आप 8वीं क्लास फेल है, अगर आप टैक्सेशन पढ़ते हैं, काम करते हैं, तो इसीलिए आप ईए का पेपर दे सकते हैं। उधर कोई आपको ना डिग्री जमा करवानी होती है, ना आपको क्वालिफिकेशन बतानी, इवन कि वो सवाल भी नहीं करते। जी, कहा क्या क्या आप एलएलसी ओपन करवाएंगे? बिल्कुल, आपको एलएलसी पूरा बताया जाएगा, 50 स्टेट पे कैसे एलएलसी ओपन होती है, ईआईएन कैसे बनता है, बैंक अकाउंट कैसे बनता है, ये सारी चीजें सर आपको बताई जाएंगी, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, एक साहब देखा कि यार $300 की बुक आप देंगे तो क्या क्या? हाँ, $300 की आप बुक देंगे तो 99,000 बनता है। तो सर मजे की बात ये कि बुक परचेज कर ली, जब मैंने बुक परचेज कर ली, मुझे पीडीएफ दे दी, तो ये तो मेरी हो गई। ठीक है, जब मेरी चीज हो गई तो आगे उन्होंने ये लिखा हुआ है कि आप किसी को दे नहीं सकते, ना किसी को बढ़ा कर, तो किसी पता है आपको दे रहा हूँ। मैं अगेन बता देता हूँ, एक साहब ने सवाल किया कि ईए के पेपर कहाँ दे सकते हैं, तो मैंने अगेन बता देता हूँ कि ईए के पेपर आप प्रोमेट्रिक गूगल पे जाइए, प्रोमेट्रिक की वेबसाइट सर्च कीजिए। उस पे शेड्यूल दिए हुए हैं, किन लोकेशंस दी हुई हैं, लोकेशंस हैं कनाडा, जापान, यूएसए, कोरिया, इंडिया, और हाँ बस ये 4-5 जगह। बिल्कुल नहीं काम आपको देंगे, मैं आपको कोई लालच नहीं दूंगा। ठीक है, अगर मैं लालच दे के कोर्स लेना होता तो पहले ही मैं लिख देता सबसे पहले कि भाई ये कोर्स जो क्वालिफाई करेगा उसे मैं काम दूंगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको बिल्कुल, हाँ हो सकता है मेरी फर्म के अंदर अगर काम की जरूरत हुई तो मुझे ऑब्वियसली बात है लोग चाहिए हुए तो लेंगे, लेकिन अदरवाइज ऐसी कोई हम ना लालच देंगे आपको। इट्स अनइथिकल कि मैं आपको कोई लालच दे दूं कि मैं आपको काम दूंगा वगैरह वगैरह, ऐसा कोई हम नहीं, क्योंकि मैं आपको फेयर काम सिखाने करने के लिए बैठे हुए हैं, आपको लूटने के लिए नहीं बैठे। क्रॉस बॉर्डर एक बहुत स्पेसिफिक, बहुत जबरदस्त सवाल किया गया है क्रॉस बॉर्डर का। ये वो है जो कि कनाडा से शायद हैं, क्योंकि कैनेडियन ये मुझे पता है कि इन्होंने किया होगा शायद। तो क्रॉस बॉर्डर का मतलब ये होता है कि यूएस के लोग कनाडा के अंदर रहते हैं। ठीक है, और उनको यूएस का और कनाडा का रिटर्न भरना होता है। तो अल्टीमेटली क्रॉस बॉर्डर इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस सेगमेंट, लेकिन अल्टीमेटली आपकी पहले फाउंडेशन तो बढ़ जाए, फिर आगे जाके आप क्रॉस बॉर्डर भी कर लेंगे। आईसीएमए यार, ये तुमने बड़ी दिल वाली बात बताई है कि आईसीएमए अगर किया हुआ है तो यार आईसीएमए की सिर्फ बेस के ऊपर मैंने अपनी इवेल्यूशन, मेरी इवेल्यूशन खुद बनी हुई है। और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि आप एक काम कीजिए, किसी ने सवाल किया कि यार मैंने आईसीएमए किया हुआ है तो क्या मेरी सीपीए में कर सकता हूँ? तो देखें, ये डिपेंड करता है आप कौन सी स्टेट से करते हैं। तो आप जाइए नस्बा, NASBA, नासबा की वेबसाइट पे जाइए, और वहां पे उनकी एक सर्विसेज है, प्रीमियर सर्विस, 300 $350 की, वो आपको बताएंगे कि आपको किस स्टेट से करना चाहिए, क्योंकि जो सीपीए है वो स्टेट पे होता है। तो अगर आपके पास बीकॉम है और आईसीएमए है तो थोड़े बहुत चांसेस है। अगर आपके पास मास्टर, आप एक काम है मास्टर की इक्विवेलेंसी निकलवा लीजिए यूएस से, और उससे एचईसी से, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैं बीकॉम हूँ और आईसीएमए हूँ और मैंने एचईसी की क्वालिफिकेशन निकलवाई हुई, तो मेरी गुआम स्टेट से मेरी इवेल्यूशन बनी हुई है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप या तो गुआम स्टेट से डायरेक्टली अप्लाई कर दीजिए, या तो नासबा से ले लीजिए, तो आपको बेहतर हो जाएगा। वो आपकी बता देंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से कौन सी स्टेट में आपकी पहले आपकी इवेल्यूशन बनती है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, फिर आप पेपर दे सकते हैं।
बिल्कुल आप समझ जाएंगे। आप ABCD कुछ भी नहीं, सवाल है कि यार मैं टैक्स की ABCD नहीं जानता तो मैं समझ जाऊंगा, तो देखिए ये डिपेंड करता है। मैं तो आपको, हम लोग सारी चीजें पढ़ाएंगे, बताएंगे। US कोर्स आसान भी है, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि जो आप ABCD भी तो नहीं जानते थे ना, उसके बाद आपने जाना ना, तो ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि ये है क्या। कोशिश पूरी होगी कि आपको सिखाया जाए, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप अनरोल्ड हो जाए तो मेरी पूरी कोशिश, देखिए गाते गाते बंदा गवैया बनता है, तो इंशाल्लाह उलदी पूरी कोशिश होगी आप इसको कर लें। EA बन जाए तो सिर्फ और सिर्फ EA इज एप्लीकेबल इन US। UK का तो भाई है ही नहीं बिल्कुल भी। तो आप एक EA किस तरीके से आप UK में बात काम करें। मेरा भाई वीजा अप्लाई हुआ है, और अल्टीमेटली मैं भी अगले साल चला जाऊंगा। सो डेट्स वाई भाई मैं भी सिर्फ इंतजार कर रहा हूँ अपने वीजे आने का। तो इंशाल्लाह मेरा EB2 चल रहा है, वो इंशाल्लाह लजीम आई विल गो। तो मैंने भी नहीं रहना सर, सॉरी। बिल्कुल देखें, US टैक्सेशन एक्चुअली मैं आपको थोड़ा बता दूं। आप सिर्फ US टैक्सेशन नहीं, बस सवाल है कि क्या US टैक्सेशन UAE में फायदा देगा। UAE के अंदर CPA US से बहुत चलता है। तो अगर आप थोड़ा, अगर और वहाँ पे US की बहुत सारी फर्म्स हैं, तो बिल्कुल कुछ हद तक आपको फायदा देगा बिल्कुल। लेकिन अगर आपने CPA US से किया हुआ है तो बहुत फायदा देगा आपको। वहाँ पे काफी इसकी डिमांड है CPA US की। मेरे कितने दोस्त हैं जिन्होंने CPA US से किया हुआ है, एंड ही इज अर्निंग अ गुड अमाउंट एज कम्पेयर टू अदर क्वालिफिकेशंस। सर जो जो मुझे हमें फीस का कह रहे हैं, तो अल्टीमेटली मेरा डोमेन नहीं है। तो प्लीज आप हमारी जो ग्रुप के एडमिन हैं उनसे आप बात कर लीजिए, उनको मैसेज कर दीजिए, वो आपको फीस के बारे में सब बता देंगे। बार बार मैसेज फीस का आ रहा है, सो थैंक यू सो मच। ये फीस है। और कोई सवाल है आपके पास, प्लीज मुझे बताइए, ताकि मैं आपको सवाल का जवाब दे सकूं। मजे की बात बता दूं भाई, ट्रस्ट बहुत सी कंपनी डील ही नहीं करती। मैं आपको मजे की बात बता देता हूँ। कुछ कुछ कंपनीज है वो डील करती है, देखिए ज्यादातर कंपनीज डील नहीं करती ट्रस्ट के अंदर। तो आप ट्रस्ट का मुझसे एक्सपेक्ट है, मैं आपको अलग से बता दूंगा। 999 फॉर्म होता है, आप कहेंगे अलग से बता सकता हूँ, लेकिन इस कोर्स का पार्ट नहीं बन सकता। और कोई अगर आपका सवाल है तो मुझे बताइए। वरना मुझे बहुत खुशी हुई, आप सबके सब लोग आए, अपना टाइम दिया, कीमती टाइम दिया। क्लास में एनरोल्ड हो ना हो, बस आखिरी बात कहूंगा, आपके पास कोई भी स्किल है, प्लीज आप अपना लिंक्डइन यूज कीजिए। कोई आपका US के अंदर, UK के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कहीं भी कोई भी जानने वाला है ना, उससे प्लीज कोऑर्डिनेट कीजिए और अपनी कोशिश कीजिए कि जो भी आपका है ना स्किल, कोई भी आपका स्किल है, यकीन माने US में हर स्किल बिक रही है। HR है तो आउटसोर्सिंग सर्विसेज उनको चाहिए, आप कॉल सेंटर का काम करते हैं तो उनको कस्टमर सर्विस के लिए लोग चाहिए, कॉल्स के लिए, क्योंकि US के अंदर 3% इन्फ्लेशन है, और वहां पे लोग अब मिलते ही नहीं है। हाँ, वो मजे की बात है। तो और जब से कोविड कोविड कह लें, एक नेमत भी है अल्लाह की हमारे लिए, हम जैसे कंट्रीज के लिए, क्योंकि आउट ऑनलाइन बिजनेस जो है वो इसके बाद ही चला। तो मेरी पूरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप भले इस कोर्स को लें ना लें, कोई मसले वाली बात नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इस डेमो के अंदर प्लीज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज कोई भी काम कर रहे हैं उसको कोशिश कीजिए कि US या UK या इस तरफ आपका कोई जानने वाला है, या डायरेक्टली आप कर सकते हैं तो आप उसको कीजिए। और लिंक्डइन को बहुत ज्यादा यूज कीजिए, लिंक्डइन इज अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म। फेसबुक को यूज कीजिए यार, 600 800 1000 रुपए की एडवर्टाइजमेंट होती है, आप अपनी सर्विसेज को यहाँ से बैठ के वहां ट्विच कर सकते हैं, कोशिश तो कीजिए। इंशाल्लाह अजीम देखें, ये ऑब्वियसली मैं सक्सेसफुल हो गया तो इसका मतलब नहीं मतलब हर कोई हो जाए, लेकिन मैंने भी तो शुरू किया ना कुछ किया, आज कुछ है हो रहा है ना, थोड़ा बहुत हो ही जाता है ना, तो अल्लाह का शुक्र है। तो प्लीज आप इसको कीजिए। और मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि, क्योंकि देखें वो वक्त बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है कि हम PKR में कमाएं और PKR के अंदर ही एक्सपेंस करें। जब तक आप डॉलर में कमा के PKR में एक्सपेंस नहीं करेंगे, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू सो मच आप लोगों का टाइम, मैं अगेन कहता हूँ थैंक यू सो मच, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।